अपन देश में चर्चा करें तो सर्वाधिक जिले वाले राज्य और न्यूनतम जिले वाले राज्य, तो अपन देखें कि सर्वाधिक में अगर देखें तो पहला नंबर आता है यूपी का। यानी अपन देखें कि अगर पूरे देश में सर्वाधिक जिलों वाला अगर राज्य पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सा है? यूपी, और उसमें है 75 जिले। और दूसरा अपन देखें, दूसरा राज्य है एमपी। एमपी में अपन देखें, एमपी में भी जो अपने राजस्थान के साथ स्थिति है वो ही अपने एमपी के साथ स्थिति है। घोषणा हो गई है लेकिन राज्यपाल की जो मोहर लगती है वो वहां पे भी नहीं लगी है। अगर देखें तो एमपी में ऐसे तो 52 है, लेकिन 3 अभी अपन देखें, क्योंकि अभी मैं जब अपना बजट का जो अपना 19 जिले घोषित हुए थे उसके दिन दूसरे दिन मैंने भास्कर देख रहा था। उस समय तो भास्कर में देख रहा था तो उस भास्कर में कितने जिले बता दिए? 55। लेकिन अभी एक्यूरेट मैंने क्या है कि वहां एमपी वाले किसी सर से मेरे मिलने वाले से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जिले तो कितने हैं? 52, लेकिन 3 क्या है प्रस्तावित, जो कि वहां के सीएम ने घोषणा कर दी लेकिन वो राज्यपाल की उस पर भी मोहर नहीं लगी। तो अपन देखें जिस प्रकार अपने 50 जिले हैं उसी प्रकार इसके कितने जिले हो जाएंगे? 55। तो पहला यूपी है, कितने जिले? 75, और दूसरा एमपी है, कितने जिले हैं? 55। अब तीसरा अपना राज्य आता है और वो राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान। और राजस्थान में कितने जिले हो जाएंगे? 50 जिले। ठीक है, अब अपन देखेंगे न्यूनतम जिले वाले राज्य। तो न्यूनतम में सबसे छोटा न्यूनतम जिलों वाला राज्य है गोवा, और गोवा में है 2 जिले। उसके बाद आता है अपना सिक्किम, सिक्किम में है 4 जिले, और उसके बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में है 8 जिले। तो अपन देखते हैं कि अपने देश में सर्वाधिक जिले वाले राज्य में पहला आता है यूपी का, कितने जिले हो जाएंगे? 75। एमपी का वर्तमान में 52 है, 3 घोषणा की जा चुकी है तो कितने हो गए? 55। और राजस्थान में अपने 19 जिले बनने के बाद कितने जिले हो जाएंगे? 50। तो अपन न्यूनतम पे देखें तो गोवा में 2 हैं, सिक्किम में 4 हैं, और त्रिपुरा में 8 हैं। तो अभी आज क्या है, क्लास में आने के पीछे मेन मुद्दा यह था कि कहीं बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर 19 जिले हैं, 19 जिलों को याद कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने सर से ने कहा कि सर इसका क्या किया जाए। तो सर से मैंने कहा कि भाई मैंने पहले, अभी तो क्या है काफी 3 हो गए पढ़ाए हुए, लेकिन पहले खूब पढ़ा है, और जो दिमाग है ट्रिक बनाने का, कहानी बनाने का, वो अभी जिंदा है। इसी को लेकर मैंने एक सामान्य कहानी नुमा एक ट्रिक बनाई है। पहले आप उस कहानी को समझें, उसके बाद वो ट्रिक अपने आप याद हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन देखते हैं 3 किरदार याद रखने अपने को। पहला याद रखना है अपने को, एक गांव है, उस गांव का नाम है जयपुर उत्तर दक्षिण। समझ में आ गई क्या? एक गांव है और गांव का नाम क्या है? जयपुर उत्तर दक्षिण, और इसी उत्तर दक्षिण में एक लड़का है, उसका नाम है अनूप। पहला किरदार आपको यह याद करना है कि एक गांव है और गांव का नाम है जयपुर उत्तर दक्षिण, और उसी उत्तर दक्षिण में एक लड़का रहता है, उसका नाम क्या है? अनूप। दूसरा किरदार याद करना है, और दूसरा किरदार याद करना है कि एक गांव है जोधपुर पूर्व पश्चिम। यानी अपन देखें, एक गांव है जयपुर उत्तर दक्षिण और दूसरा गांव कौन सा याद रखना है अपने को? जोधपुर पूर्व पश्चिम। और इसमें एक कलाकार आदमी है और उस कलाकार का नाम है साहा। यानी एक कलाकार आदमी है और उस कलाकार आदमी का नाम क्या है? साहा। पहली बात क्या है कि एक ध्यान रखना कि ये केवल मैं ट्रिक समझाने के लिए कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष को इस पे दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि इससे कि अपने को तो क्या है, आप ये सोचना कि अपने को तो याद हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा किरदार याद करना है अपने को, और वो करना एक लड़की है और उस लड़की का नाम है गंगा। समझ में आ जाएगी क्या कि ये 3 किरदार याद करना है अपने को। एक गांव है जयपुर का उत्तर दक्षिण,
जिसका व्यक्ति का नाम है अनूप। दूसरा है जोधपुर का पूर्व पश्चिम गांव है, जिसका एक कलाकार आदमी है, उसका नाम क्या है, शाह है। और तीसरा एक लड़की का नाम है, उसका नाम क्या है, गंगा। अब क्या है, इस अनूप की सगाई किससे होती है, गंगा से। समझना आप कि अनूप की सगाई किससे हो जाएगी, गंगा से। अब सगाई होगी तो शादी भी होगी, और शादी की तारीख याद करना अपने को 17 मार्च 2023। समझ में आ जाएगी क्या, कि सगाई हो गई, लेकिन सगाई के बाद शादी होनी है, और शादी की तारीख कितनी हो गई है, 17 मार्च 2023। क्लियर। वापस अपन एक बार क्लियर कर लें चीज को, कि जयपुर का एक गांव है उत्तर दक्षिण नाम से, और उसमें व्यक्ति रहता है अनूप। एक जोधपुर है पूर्व पश्चिम, उसका व्यक्ति का नाम है शाह, और एक महिला है, उसका नाम है गंगा। ये गंगा भी कहां की है, जोधपुर की है, पूर्व पश्चिम की। अब क्या है कि शादी की तारीख कितनी तय हो जाती है, 17 मार्च 2023। और अब शादी की तारीख तय हो गई तो भाई बारात भी जाएगी, और बारात जाएगी, उस समय क्या घटना घटित होती है वो अपने को याद रखना है। तो भाई मैं एक तो तारीख भूल गया, क्या तारीख थी, 17 मार्च 2023। याद हो जाएगी क्या, कि शादी की तारीख कितनी हो गई, 17 मार्च 2023। लड़का कहां है, कहां है, सत्रह मार्च 2023 को लड़का कहां का है, जयपुर उत्तर दक्षिण का अनूप। समझ में आ गई कि तारीख कौन सी हो गई, 17 मार्च 2023 को जयपुर उत्तर दक्षिण के अनूप के ब्याह में नीम व केर दोनों वृक्ष हैं के नीचे जोधपुर पूर्व पश्चिम के शाह ने दूध व फलों से बना केक गंगा के बालों व साड़ी में लगाया तो वह स्वयंवर के कोर्ट की ओर कूच की। समझना भाई, ये जो कहानी में ऐसे तो याद नहीं होगी आपको किसी को, ये जो कहानी है वो मैं अब बता रहा हूं वापस, समझना आप इस चीज पे कि 17 मार्च 2023 को जयपुर उत्तर दक्षिण का लड़का है, उसका नाम क्या है, अनूप है। इसके ब्याह में, यानी ब्याह है, इसकी बारात कहां जानी है, जोधपुर के पूर्व पश्चिम में। तो इसके ब्याह में नीम का पेड़ और केर का पेड़, आपको पता है कि गांव में केर के पेड़ के नीचे माना जाता है कि भाई दिन में यदि कोई सोता है तो भाई उसमें ऊपर की हवा आ जाती है। समझते हो इस चीज के लिए, तो उसी चीज को बनाओ आप इस चीज में कि नीम व केर के नीचे, यानी नीम का भी पेड़ जुड़ा हुआ है और केर का पेड़ एक साथ जुड़े हुए हैं दोनों, और इनके नीचे जोधपुर पूर्व पश्चिम, क्योंकि बारात कहां जानी है, जोधपुर के पूर्व पश्चिम में, वहां का एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है, शाह है। इसने दूध व फलों का क्या बना लिया, पहले तो केक बनाया, और उस केक बनाने के बाद जो जिसके साथ शादी होनी उसका नाम क्या है, गंगा।
तो इस गंगा के बालू व छाड़ी में इसको क्या कर दिया, उसके एक को लगाया। अब लगाते ही उस महिला के क्या है, ऊपर की हवा चालू हो गई, यानी जो ही इसके बालू व झाड़ी में केक लगाया, लगाते ही वह सलूम्बर, एक जगह थी उसी के नजदीक, और सलूम्बर के कोट का मतलब है किला, यानी सलूम्बर में एक पुराना किला बना हुआ था, उस सलूम्बर के कोट की ओर कूच की, यानी भाग गई। कूच का मतलब क्या होना है, अपन कहते हैं कूच करो, यानी वहां जाओ, तो अपन ने कूच का मतलब है वहां से भाग गई। वापिस अब समझना एक चीज कि 17 मार्च 2023 को जयपुर उत्तर दक्षिण के अनूप के ब्याव में नीम व केर के नीचे जोधपुर पूर्व पश्चिम के साहा ने दूध व फलों से बना केक गंगा के बालों व साड़ी में लगाया, तो वह कहां भाग गई है, सलूम्बर के कोट की ओर कूच की है। तो अब इसमें अपने 19 के 19 जिले याद हो जाएंगे। पहले तो यह है आप देखें कि 17 मार्च 2023 अपन देखें यहां पे कि 17 मार्च 2023 को तो इसकी क्या होती है, घोषणा। याद रख लेना इस तारीख को, जो याद रखने की चीज है वो क्या है, 17 मार्च 2023 को तो क्या है, इसकी घोषणा है। और पहला जब अपन दिखें जिले याद करने के लिए, तो पहला तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर उत्तर, यानी पहला जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर उत्तर। और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर दक्षिण। इसका मतलब है उत्तर और इसका मतलब है दक्षिण। इसके बाद अनूप का मतलब हो जाएगा अनूपगढ़, जो किससे अलग हुआ है, गंगानगर से। इसके बाद अपन देखें ब्याव का मतलब है ब्यावर, वो किससे पृथक हुआ है, अजमेर से। इसके बाद नीम का मतलब है नीम का थाना, और नीम का थाना कहां पे है, सीकर में। और इसके बाद आता है खेरतल, और खेरतल कहां पर पड़ेगा, अलवर में। इसके बाद अपन देखें कि जोधपुर ये पूर्व हो गया और ये जोधपुर पश्चिम हो गया। इसके बाद अपन देखें साहा का मतलब हो गया शाहपुरा, और ये शाहपुरा जयपुर का नहीं है, ये शाहपुरा कहां का है, भीलवाड़ा का। इसके बाद अपन देखें दू का मतलब हो गया दूदू, और दूदू कहां का है, जयपुर का। इसके बाद फलो का मतलब है फलोदी, और फलोदी कहां का है, जोधपुर का। इसके बाद अपन देखें केक का मतलब है केकड़ी, और केकड़ी कहां से पृथक की गई है, अजमेर से। इसके बाद अपन देखें गंगा का मतलब है गंगापुर, और गंगापुर कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर में। इसके बाद बालो का मतलब है बालोतरा, और बालोतरा कहां पड़ता है वर्तमान में, बाड़मेर में। इसके बाद सा का मतलब सांचौर है, और डी का मतलब है डीग है, और डीग कहां का है, भरतपुर का। इसके बाद अपन देखें सलूम्बर, यानी ये पूरा का पूरा नाम सलूम्बर है, ये कहां का पड़ेगा, उदयपुर का। इसके बाद कोट का मतलब हो गया कोटपुतली, और कोटपुतली कहां से टूटी है, जयपुर से। और कूच का मतलब है कुचामन डीडवाना, और कुचामन डीडवाना कहां का पड़ता है वर्तमान में, नागौर का। तो वापस अपन देखें कि पहला तो जयपुर हो गया उत्तर, दूसरा जयपुर दक्षिण हो गया, तीसरा अनूपगढ़ हो गया, चौथा ब्यावर हो गया, पांचवा नीम का थाना हो गया, छठा खेरतल हो गया, सातवां जोधपुर पूर्व हो गया, आठवां जोधपुर पश्चिम हो गया, नौवां शाहपुरा हो गया, और 10वां दूदू हो गया, 11वां पलोदी हो गया, 12वां केकड़ी हो गया,
13वां गंगापुर हो गया, और 14वां पालोत्रा हो गया, 15वां सांचौर हो गया, 16वां डीग हो गया, और 17वां सलुम्बर हो गया, और 18वां कोटपुतली हो गया, और 19वां कुचामन हो गया। तो इस प्रकार अपने को याद करने के लिए केवल एक कहानी नुमा याद करना है, जिससे आपको भूले नहीं, क्योंकि ये ट्रिक इतनी 19 अक्षरों की याद करना बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि कम अक्षर होते तो अपन इजी बनती। तो अपने को यही याद करना है कि 17 मार्च 2023 को एक शादी है, और शादी है जयपुर के उत्तर दक्षिण का एक व्यक्ति, उसका नाम क्या है, अनूप। उसकी जो शादी हुई अनूप की, तो इसके ब्याह में नीम व केर के नीचे, यानी एक उसकी जुई बारात लेके जाता है जोधपुर में, तो वहां जोधपुर में क्या है, नीम व केर के नीचे जोधपुर पूर्व पश्चिम का एक शाह है। इस शाह ने दूध व फलू में क्या है, जादू मंत्र कर कुरा के, और इसने क्या है कि दूध से बना केक गंगा के बालों व झाड़ी में लगाया। जो ही बालों और झाड़ी में लगा, लगते ही वो सलूम्बर के कोट की ओर क्या कर गया, कूच कर गया। तो इस प्रकार अपने ये 19 जिले याद हो जाएंगे आपको।